की जय। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममाशतः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हम आप तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का तृतीय दिवस सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। 2 दिन सानंद भगवान की कृपा से बीता। श्रीमद् भगवत फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य परम पावन गाथा आप ही लोगों के समक्ष ये भागवतामृत प्रस्तुत करने का प्रयास। नैमिषारण्य में जैसे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को यह परम पावन दिव्य कथा सुना रहे हैं, वही कथा अक्षरशः हम आप भी श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के मुख्य वक्ता हैं और श्री शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व यानी नेता। शौनक जी प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उसका उत्तर देते हैं एक एक। पुंसामेकान्ततः श्रेयास्तन्नः संसतुमर्हसि। सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तैसे ही 6 प्रश्न किया। सबसे पहले प्रश्न में सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज हम आपसे केवल यह जानना चाहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। भाई तो प्राणी कोई शौनक जी अकेले थोड़ी थे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जन्मा हुआ हर जीव प्राणी ही है। आप महाराज जल में जाएं तो हजारों जीव जल में हैं। आप नभ की चर्चा करें तो हजारों जीव आकाश मार्ग में भी गोचर कर रहे हैं। और थल की बात करें यानी पृथ्वी की बात करें तो हजारों लाखों जीव पृथ्वी पर भी उपस्थित हैं। 84 लाख योनियां हैं। 83,09,999 योनियां केवल भोग के लिए ही हैं। केवल एक ही योनि है मनुष्य की जिसमें प्रभु नाम संकीर्तन किया जा सकता है, भगवान के भजन में ठुमका भी मारा जा सकता है, उनका ध्यान किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, वंदन किया जा सकता है, आरती उतारी जा सकती है। ये केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। यानी मोक्ष रूपी दरवाजे पर जो ताला लटका हुआ है उसकी चाबी 84 लाख तो है, लेकिन 83,09,999 किसी योग्य नहीं है। भोग तो हर योनि में आपको मिलेगा, चाहे काम का भोग हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे मोह का भोग हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, चाहे दंभ हो, चाहे मद हो, चाहे मात्सर्य। अनेक प्रकार के भोग आपको अनान्य योनियों में उपलब्ध मिलेंगे। लेकिन मनुष्य का शरीर पाकर अगर हम भोग में ही लिप्त रह गए तब तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आए थे हरि भजन को और औंटन लगे कपास। भेजे तो हम गए थे हरि भजन के लिए, लेकिन हम यहाँ अनन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। रोटी कपड़ा और मकान में ही इतने उलझ गए कि महाराज यहाँ जीविका चलाना मुश्किल है। आप भजन की बात कर रहे हैं, आप सत्संग की बात, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है महाराज। आप कथा सुनने 3 घंटे के प्रयोजन सीधे बता रहे हैं आप।
मरने की फुर्सत नहीं। मरना जिस दिन तय हो जाएगा, जिस दिन नारायण ने सोच लिया कि इसको पृथ्वी पर नहीं रहना है, वो आपकी फुर्सत देखेगा। आपको जीवन में अनेकों तारीखें याद होंगी, किस दिन हम पैदा भये, किस दिन हमारी शादी भई, किस दिन हमारे बच्चे पैदा हुए। अनेकों तारीखें याद होंगी, किस दिन पड़ोसी का बच्चा पैदा हुआ, किसी किसी को तो ये भी याद रहता है। लेकिन यह काल रूपी जीव को अपने अंदर ग्रसने के लिए प्रयास जब करती है, जर्जरित करती है शरीर को बुढ़ापा। कोई बता सकता है कि हमको बुढ़ापा महाराज किस उम्र से लग गई थी, बाल किस उम्र से पकना प्रारंभ हो गए थे? ये कोई एकदम डेट बता सकता है किस दिन से हम एकदम जर्जरित होने का प्रयास करने लग गए? आपको जीवन में एक्सीडेंट तो याद रहेंगे कि फला डेट में हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई महाराज, मरते मरते बचे। लेकिन क्या बचने के बाद सुधरे? जिस दिन हम स्वस्थ हुए फिर उसी रोटी कपड़ा और मकान में ही व्यस्त हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान ने 84 लक्ष योनियां बनाई, 84 लाख। पैसा केवल मनुष्य कमाता है। कुछ लोग तो कहते हैं ना महाराज पेट के लिए ही सब करना पड़ता है। तो पैसा केवल, आपको आश्चर्य होगा, पैसा केवल मनुष्य कमाता है, भूखा कोई नहीं मरता। मेढक को भूखा मरते देखा आपने? सर्प को आपने भूखा मरते देखा? मछली को आपने भूखा मरते देखा? हजारों योनियां है महाराज, भूखा कोई नहीं मरता और पैसा केवल मनुष्य कमाता है। लेकिन वो पैसा कमाते कमाते इतना व्यस्त हो जाता है, उसमें इतना उलझ जाता है कि वो भूल जाता है कि हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं। तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज केवल हमारे 6 प्रश्न हैं और अन्य जो आपके 5 दिन बचे हैं, इसी 6 प्रश्नों का महाराज खाली उत्तर दे दीजिए। और हमें तो लगता है यही भागवत कथा है। तो सबसे पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होवे? तो प्राणी कोई शौनक जी अकेले थे नहीं, पृथ्वी पर जन्मा हर व्यक्ति प्राणी है। तो सबके कल्याण के, सर्वजन हिताय प्रश्न हुआ, ये सबके कल्याण के लिए। दूसरा प्रश्न करते हैं महाराज, शास्त्र तो बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास कलयुग में समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भाई पूरा पढ़ने में हमारा शास्त्र कहता है या तो जान लो और या तो मान लो। कुएं में पानी कैसे आया, ये जो हमारे पूर्वज बता रहे हैं, या तो तुम इसको मान लो, और अगर तुम्हें जानना है तो सबसे पहले कुएं की खुदाई प्रारंभ करो, अपने आप पता चल जाएगा कि कुएं में पानी कैसे आया। अब बुद्धिमान मनुष्य वही है कि कुआं मिला कि उसने लोटा डोरी डाली और पानी निकाला, पी लिया, खोदने का झंझट कौन पाले। तो शास्त्र जानने की चेष्टा कम ही लोगों को रखनी चाहिए। जो कहा जा रहा है, हाँ प्रामाणिकता से परोसा जाए उसी को पाइए। ऐसा नहीं है कि आप जो कह दिया जाए वही सत्य है, ऐसा नहीं है। आपको भी भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, उससे छानिए। एक तो बड़ी कहावत प्रसिद्ध है महाराज कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसे थोड़ी कि कोई भी प्रवचन माइक पर कर रहा है, तुम्हें शरणम मम महाराज, आज से आप ही हमारे गुरु जी हैं, आपकी कथा तो हमारे मन को बड़ी मोह ली है। कोई अच्छा भजन सुनाया और उस पर ठुमका मार के हम नाचे और कल से वही गुरु जी हो गए हमारे। ऐसे थोड़ी गुरु होता है। गुरु बनाने के लिए स्वाभाविक प्रीति हृदय से निकल पड़ती है कि त्वमेव शरणम मम, आप ही हमारे मार्ग को दर्शन कर सकते हैं, आप ही हमारे मझधार की नैया को पार लगा सकते हैं। ये स्वाभाविक प्रीति होती है गुरु में। तो दूसरे प्रश्न में कहते हैं कि शास्त्र बहुत हैं, लेकिन कलयुग में मनुष्यों के पास सबसे ज्यादा जो कमी है वो समय की है। तो समय बहुत कम है, तो उन शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, निचोड़ सारांश क्या है? और तीसरे प्रश्न में कहते हैं कि भगवान यदि सर्व समर्थ हैं, जगदीश हैं, तो वो बार बार अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से ही सृष्टि का सृजन हो जाता है,
जिनके संकल्प से ही सृष्टि का पालन हो जाता है, जिनके संकल्प से सृष्टि का संहरण हो जाता है, तो भगवान बार बार अवतार क्यों लेते हैं? चतुर्थ प्रश्न में कहते हैं कि यदि भगवान ने अवतार लिए